तो हाँ भाई बच्चों, आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। और भाई जब भी एग्जाम में आता है ना, तो बच्चा बौखला जाता है कि भाई ये कैसे होगा, बच्चा इससे बहुत भागता है। और मैं आपको सच बताऊं ना, तो ये भाई बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए सीखते हैं मेरे साथ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। तो भाई एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में दो केस बनेंगे। पहला केस नंबर 1 में जब हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल, जब हमें क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, तो बच्चे जब नया पार्टनर आएगा तो खाली हाथ थोड़ी ना आएगा, अपनी कैपिटल लेकर आएगा। बट क्वेश्चन में हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है और हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन कुछ सेंटेंस लिख सकता है, जैसे कि न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या तो ऐसे लिखेगा, या फिर क्वेश्चन लिखेगा कि नया पार्टनर अपनी कैपिटल लाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज देयर एग्रीड शेयर। ठीक है, और केस नंबर 2 में हमें क्वेश्चन बोलेगा कि भाई पार्टनर्स की जो कैपिटल है, ठीक है, पार्टनर्स की जो कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट करो ऑन दी बेसिस ऑफ न्यू रेशो, या फिर ऑन दी बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1, जब हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी, जब हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होगी। तो भाई कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले बच्चे क्या करना है, आपको बना लेना है रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पहले आप पूरा क्वेश्चन अपना मस्त तरीके से कंप्लीट कर दें। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और बच्चे सी क्या है, नया पार्टनर। सी कैपिटल नहीं लाया है, हम लिखते हैं ना यहाँ पर बाय कैश सी के आगे। अब हमें वो अमाउंट गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टेप नंबर 1, आप रिवैल्यूएशन बना ले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चीजें डालती हैं उनको अच्छे से लिख लें, है ना। एसेट घटेगा लायबिलिटी बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी घटेगी, बीडी रिजर्व्स, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो भी एडजस्टमेंट है सब कुछ अच्छे से कर दीजिए। और ए और बी जो पुराने पार्टनर हैं उनकी टू बैलेंस सीडी निकाल लीजिए। बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगी, बाय वाली साइड को ऐड किया, टू वाली साइड को माइनस किया, जो बचा इट इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। ठीक है, तो हमने अपने पार्टनर्स की बैलेंस सीडी निकाल ली। अब जैसे ही बैलेंस सीडी निकाल लेंगे, अब आपको बनाना है बच्चे इसका वर्किंग नोट। तो क्या करेंगे वर्किंग नोट में, ए और बी की जो बैलेंस सीडी आपने निकाली है उन दोनों को प्लस करके लिख दीजिए। उसके बाद 1 में से माइनस करेंगे सी का रेशो। सी कौन है, नया पार्टनर, मान लेते हैं 1/4 है, तो 1 माइनस 1/4 ये कितना आया, 3/4। फिर ए और बी की जो बैलेंस सीडी आई थी, जो प्लस करके आई थी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके रेसिप्रोकल रेशो से। भाई 1 में से माइनस करेंगे सी का रेशो, तो जो रेशो बचेगा बच्चे वो ए और बी का ही होगा, तो हमने इस रेशो का रेसिप्रोकल कर दिया और बैलेंस सीडी से कर दिया मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जो टोटल कैपिटल आई है बच्चे फर्म की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नए पार्टनर के रेशो से, ये आ जाएगी इस नए पार्टनर की कैपिटल या सी की कैपिटल, जिसको हम लिखेंगे बाय कैश, सी के नाम से बैलेंस शीट में कैश बढ़ा देंगे। समझ में आया। तो क्या करना है, जब भी नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो, सबसे पहले आपको अपना रिवैल्यूएशन पीसी बनाना है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए
और पुराने पार्टनर की पीसीए में टू बैलेंस शीट निकाल लीजिए। अब उस बैलेंस शीट को लिखिए वर्किंग नोट में, दोनों को ऐड करें, 1 में से माइनस करें नया पार्टनर का रेशो, जो आया उसका रेसिप्रोकल कर दें, उसको ए और बी की बैलेंस शीट से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्म की कैपिटल आ गई। अब इस फर्म की कैपिटल को मल्टीप्लाई करें नए पार्टनर की रेशो से और देखिए ये आ गई नए पार्टनर की कैपिटल, तो बाय कैश करके हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो बच्चे ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। 3 पार्टनर है और इनका रेशियो है 2:3:5। उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है, कैपिटल, क्रेडिटर, बीपी, रिजर्व वगैरह ये सब गिवन है और नीचे लिखा हुआ है कि डी को एडमिट किया फॉलोइंग टर्म्स के साथ, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, स्टॉक कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट ये हो गया, डी ब्रिंग 6000 का गुडविल एंड सफिशिएंट कैपिटल 2/5 इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो बच्चे यहाँ पे डी नया पार्टनर आ रहा है, डी की हमें गुडविल तो दे रखे कितनी ला रहा है, बट कितनी कैपिटल ला रहा है वो गिवन नहीं है, इसका मतलब हमें डी या नया पार्टनर की कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो हमें अपना रिवैल्यूएशन, पीसीए और फटाफट बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर पुराने हैं एबीसी और डी है नया पार्टनर। ऐसे पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट, तो फटाफट हमने फॉर्मेट बना दिया और इसके नीचे कर लेंगे हम अपना वर्किंग नोट, ठीक है। चलिए, तो 3 पार्टनर हैं, रेशियो है 2:3:5। पहली इंफॉर्मेशन, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 15% का, तो बच्चे मशीनरी कितनी है 94,000। अब 94,000 का हम निकालेंगे कितना परसेंट, 15%, तो निकालिए फटाफट कितना आएगा, तो ये आ गया 14100 और ये जाएगा हमारे रिवैल्यूएशन में। मशीनरी घट रही है, मशीनरी एसेट है, एसेट घटेगा तो जाएगा रिवैल्यूएशन में टू वाली साइड, टू मशीनरी 14100। और जो मशीनरी बची है वो बैलेंस शीट में आ जाएगी एसेट साइड, तो 94,000 में से माइनस कर दें 14100 तो ये आएगा 79900, ठीक है। उसके बाद स्टॉक रिवैल्यूड हो गया बच्चे एट ₹48,000। अब हम क्या आगे ऐड है, तो ऊपर देखिए कितना स्टॉक है 44,000 का स्टॉक 48 का हो गया, इसका मतलब मेरा स्टॉक 4,000 रुपये से बढ़ गया। स्टॉक एसेट है, एसेट बढ़ता है तो जाता है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट वाली स्टॉक साइड, बाय स्टॉक 4,000 और हमारी बैलेंस शीट में स्टॉक आ जाएगा कितना 44,000। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा आउटस्टैंडिंग रेंट 1,900 रुपये है। बच्चे लाइबिलिटी साइड कहीं भी आउटस्टैंडिंग रेंट गिवन नहीं है। अब लेकिन क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटी, ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, इसका मतलब कि 1,900 रुपये का हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया। अब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो ये जाएगी रिवैल्यूएशन में टू वाली साइड, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1,900 और बच्चे यही लाइबिलिटी हम लिखेंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट 1,900, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा डी ब्रिंग, डी लेकर आया 6,000 की गुडविल। अब डी 6,000 की गुडविल ला रहा है, जब भी नया पार्टनर गुडविल लाता है सबसे पहले हम उसे बैलेंस शीट में कैश में ऐड करते हैं और इस गुडविल को हम लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और बांट देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब क्योंकि बेटा क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो है और नया पार्टनर का नया रेशियो है तो इस मोमेंट पे ओल्ड ही सेक्रीफाइस होता है, तो 2-3-5 इनका रेशियो है, इसमें हम 6,000 को बांट देंगे तो ये आ जाएगा 1,200, 1,800 और 3,000।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन लिखा सफिशिएंट कैपिटल लाएगा 2/5 शेयर इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो बच्चे ये जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद होगी, सबसे लास्ट में होगी। चलिए अब बढ़ते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले दे रखी है कैपिटल ABC की, तो ये हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। किसके नाम से, बाय बैलेंस BD के नाम से। तो बाय बैलेंस BD 36,000, 44,000 एंड 52,000। ठीक है, डन। अब इसके बाद क्रेडिटर में कुछ नहीं हुआ तो लिख देंगे एज इट इज बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर 64,000 और बीपी में भी कुछ नहीं हुआ तो ये भी बैलेंस शीट में बच्चे एज इट इज आ जाएगा। बिल्स पेबल 22,000। उसके बाद दे रखा है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बाय जर्नल रिजर्व कितना रिजर्व है भाई, तो ये है 14,000 को बांट देंगे इसको 2, 3, 5 में, तो ये आ जाएगा 2800। तो 14,000 इंटू 3/10 4200। ऐसे 14,000 इंटू 5/10 तो ये आ गया 7,000। ठीक है, डन। अब इसके बाद वापस से जाएंगे बैलेंस शीट में। तो एसेट साइड कैश है 18,000 का, इसको लिख देंगे बैलेंस शीट में। उसके बाद बीआर में कुछ नहीं हुआ तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगा एज इट इज एसेट वाली साइड। ठीक है, उसके बाद स्टॉक देखो हम लिख चुके हैं तो वापस से हम स्टॉक नहीं लिखेंगे। उसके बाद डेटर में कुछ नहीं हुआ, लिखेंगे एज इट इज। उसके बाद मशीनरी लिख चुके हैं, इग्नोर दिस। गुडविल, अब एसेट साइड जो गुडविल होती है वो भी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट, और ये बटेगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट वाली साइड टू गुडविल। ठीक है, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे इसको तो ये आ जाएगी 4,000, 6,000 और 10,000 ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट वाली साइड। तो पूरा क्वेश्चन हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। और सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे रिवैल्यूएशन को। देखिए 2 वाली साइड इन डेबिट वाली साइड ज्यादा है, 16,000 माइनस 4,000 ये आ गया 12,000। अब बाय वाली साइड अमाउंट बचती है तो क्या होता है, रिवैल्यूएशन लॉस बढ़ जाएगा ABC के ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो 12,000 को हम बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में तो कितना आ जाएगा, देखो फटाफट। ओल्ड रेशियो है 2, 3, 5, 2400, 3600 और ये 6,000। अब ये बाय रिवैल्यूएशन लॉस PCA में जाएगा 2 वाली साइड, 2 रिवैल्यूएशन लॉस 2400, 3600 और 6,000। अब बच्चे में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्या करना है, बैलेंस और पुराने पार्टनर की फटाफट क्या निकालनी है, बैलेंस शीट। तो फटाफट मेरे साथ कैलकुलेशन करें, इन तीनों को प्लस करें, 36,000 प्लस 1,200 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा, देखो 37, 9 और ये हो गया 40, ये हो गया 40,000। ऐसे ये हुआ, यहाँ पे लिखेंगे 40,000, 40,000 माइनस 4,000 36,000, 36,000 माइनस 2,400 कितना हो जाएगा भाई, ये 33,600 टू बैलेंस CD। ऐसे इनको ऐड करेंगे 50,000, यहां भी लिखेंगे 50,000, 50,000 माइनस 6,000 44 और माइनस 3600। ठीक है,
तो ये आ गया 40400। डन। ऐसे इनको ऐड करेंगे 62,000 माइनस 16,000 कितना हो गया? 46,000। अब तीनों पार्टनर की बेटा बैलेंस शीट आ गई। सबसे पहले न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए हमें पुराने पार्टनर की बैलेंस शीट निकालनी है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हमने निकाल दी। अब हमें क्या करना है? अब हमें बनाना है फटाफट वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में से सबसे पहले हम 1 में से माइनस करेंगे नए पार्टनर का रेशियो, जो कि था 2/5। तो हमने 1 में से माइनस किया 2/5। देखो बहुत सिंपल होता है माइनस करना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे क्या है 5, तो लिखो 5। 5 माइनस 2 कितना बचा? 3। आ गया 3/5। ठीक है, 5 का मैंने 5 लिखा, 5 माइनस 2 3, तो 3/5 हो गया रेशो। अब हमें तीनों पार्टनर की कैपिटल को ऐड करना है। 33,600 प्लस 40400 प्लस 46,000, तीनों को ऐड करें फटाफट, देखिए कितना आएगा। तो तीनों को ऐड करके आ गया 1,20,000। अब क्या करना है? तीनों कैपिटल को ऐड किया 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय इनका रेसिप्रोकल रेशियो इंटू 5 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 2 लाख। 2 लाख आ गई फर्म की कैपिटल। अब अच्छे 2 लाख को मल्टीप्लाई करना है नए पार्टनर के रेशियो से, ठीक है, यानी कि 2/5 से, और ये आ गया 80,000। बस ये हो गई नए पार्टनर की कैपिटल। तो क्या किया मैंने? तीनों पार्टनर की बैलेंस शीट को ऐड किया, 1 में से माइनस किया नया पार्टनर का रेशियो, जो आया उसका उल्टा कर दिया, फर्म की कैपिटल आ गई। अब फर्म की कैपिटल को मल्टीप्लाई किया न्यू पार्टनर के रेशियो से, आ गई नए पार्टनर की कैपिटल, और इसको हम लिखेंगे बाय कैश नए पार्टनर के अकाउंट में 80,000। यहाँ लिखा 80,000, यहाँ भी लिखा 80,000, और इसकी बैलेंस शीट भी कितनी हो गई? 80,000। अब बच्चे यही कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल के नाम से, ठीक है, ABCD 33,600 40400 46,000 और 80,000, ठीक है। और ये हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई? मैच। तो खुश हो जाइए, बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई और आपको आ गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। तो भाई आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई लेक्चर अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए बिल्कुल बनाऊंगी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, या अकाउंटेंसी हो, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, CA फाउंडेशन हो, CMA फाउंडेशन हो, या CA या CMA इंटरमीडिएट हो। और अभी रिसेंटली अगर आपके कोई बड़े भाई बहन, ठीक है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भाई UKSSC के एग्जाम जो भी आपके डेट है वो पास, UKSSC के जो है फॉर्म आ चुके हैं। तब कोई भी अगर भाई बहन अगर इनके फॉर्म को फिल कर रहा है तो भाई इसके ऊपर भी मेरे पास बढ़िया की कमाल के लेक्चर्स हैं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें।